नमस्कार। आज हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? तो भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रथम पायदान पर विद्या को रखा गया है। सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा को रखा गया है। विद्या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। शिक्षा या विद्या व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा जीने का एक तरीका सिखाती है। समृद्ध भारत, समर्थ भारत, नैतिक भारत और आध्यात्मिक भारत के विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की नितांत आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और उसमें आधुनिक विज्ञान से लेकर के प्रबंधन तक का ज्ञान भंडार निहित है। भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए 34 वर्षों के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से पहल किया गया है। बहुत अच्छे से उसको भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की बात की गई है। आज अगर विश्व को, न केवल भारत बल्कि विश्व को अगर अपने आप को बचाना है तो निश्चित तौर पर भारतीय परंपरा को अपनाना ही होगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, कोई देश से युद्ध ना करें, किसी देश में लड़ाई ना हो रोकने के लिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में तो जब ये सब नहीं था तब भी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। संपूर्ण विश्व को हम अपना परिवार मानते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो ऋग्वेद को मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है। यजुर्वेद में मानव को अमृतस्य पुत्रः कहा गया है। ज्ञान के कारण अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर मानव ने चांद तारों की ऊंचाइयां छू ली है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन जितना ही व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है, अंदर से उतना ही खोखलापन, उतना ही निराशा और उतना ही अधिक सूनापन उतर आया है व्यक्तियों में। और भारत की स्थिति तो और दयनीय है, बड़ी खराब स्थिति होती जा रही है। आज व्यक्ति स्वार्थी, भोगी, चाटुकार, अवसरवादी और कर्तव्य विमुख होता जा रहा है। कारण पता नहीं चलता लोगों को। कारण मेरे अनुसार मूल्य विहीन शिक्षा है। क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने जिस माया जाल का प्रचार प्रसार किया है उससे प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित है। और इस सम्मोहन से उबरने के लिए, इस सम्मोहन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति मूल्यों को ताक पे रखते एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से धन कमाने में लगा हुआ है। तो आज मानव मूल्य नकारात्मकता की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और कहा गया है कि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति किसी भी देश को गर्त में ले जाती है। और मेरा अपना मानना ये है कि हमारे देश में इस समय दोनों विद्यमान है, कदाचित दोनों विद्यमान है। जिस तरह से एक योद्धा में शक्ति से अधिक सामर्थ्य और सामर्थ्य से अधिक शौर्य का महत्व होता है, उसी प्रकार ज्ञान से अधिक विवेक का महत्व होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान के साथ साथ विवेक जुड़ा हुआ है, वैदुष्य जुड़ा हुआ है, विद्वता जुड़ी हुई है, सहिष्णुता जुड़ी हुई है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा कर्तव्य निष्ठता सिखाता है और
अगर विवेक ज्ञान है और विवेक नहीं है, तो ज्ञान तो पश्चिम में भी था, लेकिन विवेक नहीं था तो नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया ना भाई। तो भारत का जो अगर आप अध्ययन करें, अगर भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को पढ़िए, आपको भारत के बारे में पता चल जाएगा। अगर आज विश्व को जीवित रहना है तो निश्चित तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। भारत में सामाजिक समरसता है, भारत में सहिष्णुता है, भारत में भाईचारा है, और कृषि प्रधान देश और ऋषि प्रधान संस्कृति इस बिखरती, टूटती और बेजान पड़ी मानवता को उभारने का काम कर सकती है। भारतीय ज्ञान परंपरा से इसको पुनः जीवन प्रदान किया जा सकता है। अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा ही इसमें सुधार ला सकती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू कौन करेगा? शिक्षक। तो शिक्षक कैसे हैं आज? शिक्षक होने की पहली शर्त है अपने आप को समझना। क्या हम अपने आप को समझ रहे हैं? जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान और अध्यात्म, विश्वास और तर्क, ज्ञान और कर्म को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संश्लेषित किया, उससे भारतीय ज्ञान परंपरा के वैभव की जानकारी मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, इस बात को कहा है कि स्वामी जी का भारत के अतीत में अटल आस्था थी, भारत के विरासत पर गर्व था और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण नवीन था, नया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी पश्चिमी ज्ञान का विरोध नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी अच्छाइयाँ हैं जहाँ से मिले उनको हम ग्रहण करें। इसीलिए उनको भारत के अतीत और वर्तमान के एक संयोजक के रूप में माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सब हम ग्रहण करेंगे, वर्तमान में ज्ञान की ज्योत का उपयोग करेंगे और भविष्य में आने वाली बातों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के दरवाजे खुले रखेंगे। लेकिन केवल ज्ञान अगर देखिएगा तो केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, अध्यापक सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। हमें अपने विद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना होगा, जिसमें ज्ञान, विवेक, वैदुष्य और प्रज्ञा ये चार श्रेष्ठता के प्रतीक माने जाते हैं। ये चार गुण प्रत्येक अध्यापक में भी होने चाहिए और प्रत्येक छात्र में भी होने चाहिए। संपूर्ण मानव बनने के लिए भारत से अच्छा कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास आधार है। अतीत को जानने की इच्छा तो सबकी होती है। इतिहास मानव की अतीत की वास्तविकताओं का दर्शन भी कराती है। लेकिन अगर हम देखें तो आज भारतीय उच्च शिक्षा के वर्तमान को संवारने के लिए, भविष्य को उत्तम बनाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना ही होगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न ये आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा देगा कौन? आज के परिवेश में युवा पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कौन बताएगा? तो प्रश्न आता है अध्यापक। क्यों? क्योंकि अध्यापकों के पास धर्म की धरोहर होती है, मर्यादाओं का निक्षेप होता है और इतिहास की थाती होती है, जिसे संभाल कर रखना, उसमें बढ़ोतरी करना और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह अध्यापकों का दायित्व होता है। लेकिन क्या आज के प्राध्यापक इन कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, समय एक कोरा चेक के समान होता है। उस पर श्रम की कलम और विचारों की स्याही से मूल्य भरा जाता है। श्रम और विचार मिलकर जो मूल्य भर देते हैं वही विद्यार्थियों को मिल जाता है। तो हम अध्यापकों को श्रम की कलम और विचारों की स्याही से अपने विद्यार्थियों में मूल्य भरना होगा। अर्थात हम जिस शिक्षा की आज बात कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को कार्य तो दिला रही है, लेकिन संस्कार नहीं दिला रही है।
हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जो कार्य के साथ साथ संस्कार भी दे। आज हमें जितना जेएनयू की आवश्यकता है उससे ज़्यादा आवश्यकता है हमको शांति निकेतन की। आज हमें अपने विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे समाज में समरसता आए, समाज में सहिष्णुता आए, समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो और हमारा देश भारत महान भारत बन सके। तो महान भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए निश्चित तौर पर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा ही हम राष्ट्र को महान बना सकते हैं। हम आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। थैंक यू वेरी मच।